हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारा पिछला लेक्चर किया था क्लास 2, हम आज पढ़ा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर डीएलएड का कंप्यूटर सब्जेक्ट। आज हमारी तीसरी क्लास है कंप्यूटर की। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आता होगा और अच्छा लगता होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ाते हैं आपको थर्ड क्लास कंप्यूटर की डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर। तो दोस्तों, पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल ये क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था, और उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्लास फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो दोस्तों, जस्ट फॉर रिवीजन, लोग को पता चल जाए कि आप लोग हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, आपको नॉलेज हो रही है कि नहीं। तो इसलिए नोट्स मैं बनाता हूँ और शॉर्ट नोट भी बनाता हूँ लास्ट में हर क्लास में, और स्टार्टिंग रहता है, जिससे बच्चों का दिमाग मतलब सब्जेक्ट में अच्छे से लगे और इंटरेस्ट बना रहे और उनको समझ में भी आए अच्छे से। कहीं पे छूट जाता है तो बच्चा वो सीख सकता है वो टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जो है 5 मुख्य भागों से मिलकर के बना होता है, जिसमें इनपुट होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज, संचार। समझे दोस्तों। रैम क्या होता है? रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर जब बंद हो जाता है तो डाटा इसका मिट जाता है। और वही रोम जो होता है, रोम में क्या होता है? उसमें स्थायी मेमोरी होती है। उसमें कंप्यूटर उसमें जब बंद हो जाता है तब भी उसमें डाटा रहता है। और जो रैम होते हैं वो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। इसमें केवल रैम होता है और एक रोम होता है। रोम क्या होता है? रोम में डाटा रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम इसमें डाटा सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसमें केवल रीड होता है। रैम में रीड भी होता है और राइट भी होता है डाटा में। आगे हम लोग पढ़ते हैं सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। माउस में 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट होता है, राइट होता है, स्क्रॉल बटन होता है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं शिक्षा में कंप्यूटर में टाइम टेबल। शिक्षा में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? टाइम टेबल बना सकते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, परीक्षा वगैरह आसान हो जाती है इसमें। आगे है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि मॉनिटर हमको डिस्प्ले कर रहा है, यूजर को दिखा रहा है, कंप्यूटर से लेकर के इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, हमें दे रहा है वो चीज़ें। तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है कंप्यूटर के काम करने के नियम। कंप्यूटर किस तरीके से काम करना है, कंप्यूटर को उसके नियम बनाए जाते हैं, उसी को प्रोटोकॉल कहा जाता है। समझ में आया दोस्तों? ये रहा पिछले क्लास का क्लास 2 का रिवीजन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का बैच स्टार्ट करते हैं हम लोग नेटवर्क। तो क्लास 3 जो है हमारी कंप्यूटर की, वो नेटवर्क स्टार्ट होती है। नेटवर्क क्या होता है? मोबाइल में नेटवर्क आता है ना दोस्तों, सिम में नेटवर्क होता है। उसी तरीके से नेटवर्क मतलब कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, ताकि वो एक दूसरे से सूचना, इंफॉर्मेशन और साधन, रिसोर्सेज को साझा कर सकें। अब मोबाइल में जो इंटरनेट जो नेटवर्क होता है उससे उसका भी यही काम होता है, कई सारे मोबाइल को आपस में जोड़ना, हम और सूचना, इंफॉर्मेशन एक दूसरे से दूसरे जहाँ पे पहुंचाना, रिसोर्सेज को साझा करना। हम यहाँ से फ़ोन करते हैं अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, और उनसे हालचाल लेते हैं, उनको न्यूज़ बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये नेटवर्क बन जाता है, फ़ोन का नेटवर्क। इसी तरीके से कंप्यूटर का नेटवर्क मतलब कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। कंप्यूटर कई सारे कंप्यूटर आपस में जोड़े जाते हैं इंटरनेट के माध्यम से, ताकि वो एक दूसरे से सूचना, इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे से ले सके, और साधन, जो रिसोर्सेस है उसको साझा कर सकें, एक दूसरे से ले भी सके, और जो अपने पास रिसोर्सेस है, अपने पास जो साधन है, वो दूसरे को साझा भी कर सकें, भेज सकें दूसरों को। जब बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उसे कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा जाता है। देखा दोस्तों, मैंने बताया था ना, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है? जब कई सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, उन लोगों में कम्युनिकेशन होता है, इंफॉर्मेशन का, सूचना का लेना देना हो जाता है, और साधन जो होता है उसको साझा किया जाता है, तो उसमें में कंप्यूटर नेटवर्क उसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क बनाने के लिए जरूरी उपकरण क्या क्या होते हैं? नेटवर्क अगर बनाना है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, कंप्यूटर में, तो उसके जरूरी क्या क्या उपकरण होते हैं, क्या डिवाइसेस होते हैं उपकरण? एक होता है हब। सभी कंप्यूटर को जोड़ता है वो हब होता है, जो सारे कंप्यूटर को जोड़ता है वही हब होता है। दूसरा आता है स्विच। डाटा को सही रास्ते पर भेजता है, जो डाटा है उसको सही रास्ते पे भेजता है, उसका काम स्विच है। अब देखो, स्विच हम लोग के घर में भी होता है, इलेक्ट्रिकल में भी स्विच होता है। स्विच का काम क्या होता है? वो कनेक्शन को कट करता है, कनेक्शन को जोड़ता है। करंट जो है वो सही डायरेक्शन में फ्लो करे, और करंट जो है उसका डायरेक्शन को तोड़ दे, उसी को स्विच करते हैं, जिससे करंट आगे ना जा सके, उसी को स्विच ऑफ कर देते हैं लोग। राउटर क्या होता है? नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ता है। राउटर का काम क्या होता है? नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ता है, एक दूसरे से नेटवर्क को जोड़ा जाता है। रिपीटर आता है। फिर रिपीटर क्या होता है? सिग्नल को तेज करने के लिए रिपीटर का उपयोग किया जाता है। सिग्नल अगर कहीं कम आ रहा है, एक सिग्नल आ रहा है, 2 सिग्नल आ रहा है, तो उसको तेज करने के लिए रिपीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। फिर आता है गेटवे। गेटवे क्या होता है? दो अलग नेटवर्क को जोड़ता है। दो अलग अलग नेटवर्क जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बाकी ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये बाकी हायर लेवल का ये सारी टॉपिक हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये क्या क्या डिवाइसेस होते हैं,
और बस आप अगर कभी पूछता नहीं है कि मतलब ये होता क्या है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप एक लाइन में कुछ शब्दों में उसको बयां कर सके, उसको बता सकें कि वो क्या होता है। हब क्या होता है, सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है। स्विच क्या होता है, डाटा को सही रास्ता पर भेजता है। और राउटर क्या होता है, नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ता है। रिपीटर क्या होता है, सिग्नल को तेज करता है। और गेटवे क्या होता है, दो अलग नेटवर्क को जोड़ता है। समझ में आया दोस्तों, नेटवर्क क्या होता है कंप्यूटर में, नेटवर्क क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क। आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगता होगा और आसानी से समझ में आता होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो आगे है नेटवर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। क्या क्या नेटवर्क के प्रकार होते हैं। पहला आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तीसरा है मैन, लैन वैन मैन। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन हो गया, वैन हो गया, मैन हो गया। अब लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब लोकल एरिया में जो नेटवर्क होते हैं उसी को लैन कहते हैं। जैसे छोटे नेटवर्क, लोकल मतलब छोटा, छोटा नेटवर्क जैसे घर में नेटवर्क हो गया, स्कूलों में हो गया, ऑफिस में हो गया, इसमें नेटवर्क जो बना रहता है उसी को लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, लैन बोलते हैं उसको दोस्तों। लोकल एरिया नेटवर्क, सबसे छोटा नेटवर्क जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क लैन होता है। घर हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिसों में लैन लगा होता है। इसमें क्या होता है, स्पीड जो होती है बहुत तेज होती है। अब आता है दूसरा नंबर पे वैन। वैन मतलब वाइड एरिया में, वाइड मतलब बहुत मतलब चौड़ा। तो इसका नेटवर्क जो होता है लैन से लोकल एरिया से चौड़ा होता है। अब क्या होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क, जैसे देश महाद्वीप तक। तो महाद्वीप में अगर है और देश है तो इसका वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। जैसे कि इंटरनेट हो गया आपका वाइड नेटवर्क, एटीएम नेटवर्क हो गया तुम्हारा, ये सब वाइड एरिया नेटवर्क है। ये लोकल एरिया से काफी ज्यादा बड़े होते हैं, देश और महाद्वीप तक पहुंचे होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है दोस्तों, तो शहर भर का नेटवर्क। कुछ सिटीज के नेटवर्क जो होते हैं शहर भर में, वो उसी को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। या कई लैन को जोड़ा जाता है। कई लोकल एरिया नेटवर्क जब जुड़ जाते हैं, कई लोकल एरिया नेटवर्क जो जुड़ जाते हैं तो एक मैन बन जाता है। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कई शहरों को शहर भर का नेटवर्क जो होता है वो मैन होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आप लोग को नेटवर्क के प्रकार। लैन वैन मैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब आते हैं दोस्तों कि नेटवर्क जो होता है, अब नेटवर्क के में प्रकार होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं नेटवर्क में। तो नेटवर्क में क्या क्या होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर मतलब क्या होता है, क्लाइंट मतलब जो होता है, जैसे हम अगर जैसे आप रिजल्ट देख रहे हो, आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकल रहा है, तो आप अपना रोल नंबर डालोगे वेबसाइट पे और आप देखोगे कि हम पास हैं कि फेल हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आप अपना इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो तो आप क्लाइंट हो, आप सेवा ले रहे हो, क्योंकि आप क्लाइंट हो। आपको उससे चाहिए कि भाई मुझे रिजल्ट दिखा दो, मेरा नंबर, मेरा रोल नंबर इतना, मेरा नंबर बता दो कितना आ रहा है। आप क्लाइंट हो, आप क्लाइंट हो। क्लाइंट क्या होता है, जो सेवाएं लेता है उसको क्लाइंट कहते हैं। और सर्वर क्या होता है, सर्वर क्या होता है, जब आपका रोल नंबर जाता है तो वो सर्वर जो होता है वो डाटाबेस में चेक करता है कि आपका रोल नंबर पे कितना नंबर आपका चढ़ा हुआ है। जो नंबर वो चढ़ा हुआ है वो नंबर आपको दिखा देता है। तो जो सेवाएं देता है उसी का काम होता है, उसी का नाम होता है सर्वर। क्लाइंट जो सर्वर जो सेवाएं देता है लेता है, और सर्वर जो होता है जो सेवाएं देता है। ठीक है दोस्तों। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। जब आप रोल नंबर वगैरह डालते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर को कि सर्वर प्लीज मुझे रिजल्ट दो, मैं पास हूँ कि फेल हूँ मुझे बताओ। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको, और सर्वर जो होता है उसको रिप्लाई करता है, उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई करता है सर्वर, बताता है आपको, रिजल्ट दे देता है वो निकाल करके। तो ये होता है क्लाइंट, ये होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट जो होता है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर जो होता है उसका रिप्लाई करता है, उसको इन्फॉर्मेशन देता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क किसी को कहते हैं दोस्तों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ, देखो कितने आसानी से मैंने आप सबको ये पढ़ाया है। हाँ, तो अब आगे हम बढ़ते हैं शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी इन एजुकेशन। अब आईसीटी जो है ये पहले फर्स्ट क्लास में भी हम लोग पढ़ा गया था, लेकिन फिर से एक बार इसको रिवाइज किया जाता है कि मतलब शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मतलब आईसीटी इन एजुकेशन क्या है। आजकल पढ़ाई में आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत मदद करता है। एक नहीं, बहुत ज्यादा मदद करता है। कैसे कैसे मदद करता है, प्रोजेक्टर, इंटरनेट, वीडियो। प्रोजेक्टर का क्या काम है, प्रोजेक्टर का काम है कि कोई भी चीज को दिखाना स्क्रीन पे। अब वो मूवी हो, वो किसी चीज का सिलेबस, कोई चीज का ट्यूटोरियल हो, बच्चों को सिखाया जा रहा है, छोटे बच्चों को बोलने के लिए एप्पल दिखाया जा रहा है, एनिमेशन दिखाया जा रहा है, कार्टून दिखाया जा रहा है, या उनको राइम के लिए उनके सॉन्ग प्ले किए जा रहे हैं, वो सारी चीजें आपके प्रोजेक्टर से काम होते हैं। इंटरनेट का उपयोग होता है, वीडियो प्ले किया जाता है। तो आजकल जो पढ़ाई में आईसीटी का बहुत उपयोग होता है दोस्तों। आप लोग खुद यूट्यूब पे बैठ करके
लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें भी शिक्षा में सूचना और संचार और प्रौद्योगिकी का यूजफुलनेस है शिक्षा में। आईसीटी के फायदे क्या होते हैं? आईसीटी के फायदे क्या होते हैं? पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाना आईसीटी का काम होता है। पढ़ाई को आसान, कितनी आसानी से आजकल देखो ना, आप गूगल कर लेते हो हर चीज। आप गूगल से पूछते हो कि बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है, कोई भी चीज का इन्फॉर्मेशन आपको लेना रहता है, आप गूगल कर लेते हो। तो वो पढ़ाई को और जीवन को आसान बनाने को मजेदार बना देता है। समय की बचत होती है आसानी से। जब आपको ज्ञान मिल जाता है तो आपके समय की बचत हो जाती है। आपको इतना दूर नहीं जाना पड़ता समय वेस्ट करके, और थोड़ा सा ज्ञान पता चला, वहाँ यहाँ से गए, हम गए 10 किलोमीटर पहले जमाने के लिए, और वहाँ पे टीचर आए नहीं, टीचर को हो गया बुखार, एब्सेंट हो गया टीचर, अब बच्चा आ रहा है घर पढ़ने के लिए, तो समय का उसका बच्चे का वेस्ट हो जाता है। अब इसमें समय, आईसीटी की वजह से समय की उसकी बचत होगी। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग में सहायक होता है दोस्तों। चौथा पॉइंट है, बच्चों की सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है इससे। समझे, बच्चे की सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। अब देखो दोस्तों, आजकल के बच्चे जो है वो हम लोग से कितने तेज हैं। वो पैदा होते ही मोबाइल चलाने लगते हैं, रील्स देखने लगते हैं, धड़ाधड़, उनकी उंगलियां इतनी तेजी से चलने लगती है, दिमाग तेज चलने लगता है। तो बच्चों की सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाती है। पांचवें में आते हैं, शिक्षक की जानकारी और स्किल्स बढ़ती है। शिक्षक भी अपने आप को जानकारी में अपग्रेड करते रहते हैं। कोई चीज उनको दिक्कत आती है तो वो सर्च करते हैं नेट पे, तो उससे शिक्षक की जानकारी बढ़ती है। एक जहाँ पे रुकी नहीं रहती उनकी जानकारी, और उनकी स्किल्स भी बढ़ती है। उस जो जानकारी उनको मिलती है, नई नई जानकारी, उससे उनकी स्किल्स भी बढ़ती है, क्योंकि वो इसको यूज करते हैं, उसी तरीके से वो बच्चों को पढ़ाते हैं। छठे पे हम आते हैं, नए नए शोध और आइडियाज को समझने की में मदद मिलती है। नए नए जो शोध होते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए जो आइडियाज होते हैं, उनको समझने में मदद मिलती है आईसीटी से, क्योंकि काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से हमको मिल जाती है। समझ में आया दोस्तों ये टॉपिक, आईसीटी के क्या फायदे होते हैं? आगे चलते हैं हम लोग। शिक्षक के लिए आईसीटी का महत्व क्या होता है? शिक्षक के लिए दोस्तों आईसीटी का महत्व क्या होता है? अब शिक्षक के लिए क्या क्या महत्व होता है? अब अगर आपने हमसे पढ़ा होगा आईसीटी होता क्या, आईसीटी का काम क्या होता है, आईसीटी के महत्व क्या होते हैं, तो आप अपने से बना करके इसको लिख सकते हैं कि शिक्षक के लिए क्या महत्व है आईसीटी का। शिक्षक अपनी पढ़ाई की सामग्री खुद बना सकते हैं। अपनी जो पढ़ाई की सामग्री है कि क्या पढ़ाना है, जैसे मैं शिक्षक होकर सामग्री खुद बना रहा हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना है बच्चों का है। मैं पहले अपना पीपीटी वीडियो बनाता हूँ, अपना नोट्स बनाता हूँ, जिस हम बच्चों को आसानी से और सरल भाषा में हमको समझा सकें। तो शिक्षक अपनी पढ़ाई और सामग्री खुद बना सकते हैं। दूसरा है, उन्हें उन्हें नई तकनीक का ज्ञान होता है। नई तकनीक का ज्ञान होता है, नई नई चीजें सीखते हैं। वो नई शिक्षण विधियां सीख सकते हैं, नई शिक्षण विधियां सीखते हैं। लोग देखते हैं यूट्यूब पे कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से वो भी सिखाते हैं। इससे बच्चों का सीखने की विधियां अच्छी खासी बढ़ती है और शिक्षक भी ट्रेन होते जाती हैं। चौथा है, शिक्षक अपने अपने पेशेवर प्रोफेशनल विकास में इसका उपयोग कर सकते हैं, और जो वो चीज सीखते हैं वो उसका काम वो चीज अपने प्रोफेशनल लाइफ में उसका विकास में यूज कर सकते हैं। पांचवा, बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार सिखा सकते हैं। अब बच्चों की जो योग्यता है उसके अनुसार टीचर उन्हें सिखाता है हर चीज। समझ में आया दोस्तों ना शिक्षक के लिए आईसीटी का क्या महत्व होता है? आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तीन चार स्लाइड बची हुई है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो बताता हूँ कि आप लोगों को 20 लेक्चर में, आई थिंक 20 लेक्चर से भी कम में ये सिलेबस आपका खत्म कर दूंगा। और वो भी ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं रहेगी, 15 से 20 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस रहेगी। तो दोस्तों अब आते हैं हम, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। इंटरनेट का काम क्या होता है, हम लोग पढ़े होंगे थे ना। इंटरनेट का काम होता है नेटवर्क को जोड़ना। इंटरनेट जो होता है वो नेटवर्क को जोड़ता है दोस्तों। तो आते हैं कहाँ गया, हाँ, इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। पूरी दुनिया को जोड़ के रखता है वो, पूरी जो कंप्यूटर होती है, कई सारे कंप्यूटर को जोड़ करके रखता है वो इंटरनेट। बहुत बड़ा नेटवर्क होता है वो। इंटरनेट से हम कोई भी जानकारी किसी भी समय पा सकते हैं। इंटरनेट से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जानकारी कहीं से भी हमको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सारी चीज जानकारी आजकल लोगों को नेट पे मोबाइल पे मिल ही जाती है, और किसी भी समय पे मिल जाती है। जिस अभी आया लंदन में पता चला भूकंप आया, अभी इंडिया में तुरंत आपको पता चल जा रहा है। पहले थोड़ी ना ये पता चलता था, पहले रेडियो का जमाना था, रेडियो, उससे पहले तो रेडियो भी नहीं हुआ करते थे। अब आते हैं, इंटरनेट की शुरुआत जो थी वो 1969 में हुई थी। पहले इसका नाम जो था अर्पनेट था। इसका नाम जो था पहले अर्पनेट था। इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो 1969 में हुई थी। पहले इसका नाम जो था अर्पनेट था। भारत में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 में शुरू हुआ था। भारत में जो इंटरनेट था 1969 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, और भारत में जब आया था वो 15 अगस्त 1995 में शुरू हुआ था इंटरनेट। अब आते हैं हम लोग दोस्तों, इंटरनेट के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें।
इंटरनेट अगर हमें चलाना है तो हमारे हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो क्या क्या होनी चाहिए? कंप्यूटर, अगर आपको कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना है तो आपके पास कंप्यूटर तो होना ही चाहिए। अगर आपको मोबाइल में चलाना है तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, और मोबाइल में टेलीफोन या मोबाइल नेटवर्क होने चाहिए। अरे भाई, सिम आपकी रहेगी तभी ना नेट चलेगा, उसमें जियो, एयरटेल, वोडाफोन ये सब रहेगा, वीआई, तभी ना आपका नेट चलेगा। तीसरा आता ब्राउज़र। अब ब्राउज़र का काम क्या होता है? वो डिस्प्ले करना होता है, मतलब दिखाना होता है कि जो जो सर्वर हमने पढ़ा था ना, क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट पढ़ा था और सर्वर पढ़ा था। अब सर्वर जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ब्राउज़र का काम होता है कि वो इंफॉर्मेशन को हमें ऐसे दिखाना जिससे हम समझ सकें। तो ब्राउज़र वही काम करता है कि हमको इन्फॉर्मेशन दिखाता है सर्वर से इन्फॉर्मेशन लेकर के, और उसको इस तरीके से दिखाता है कि हम समझ सकें उसको। फिर चौथा आता है नेटवर्क कनेक्शन, वाईफाई, केबल आदि। वाईफाई तो आपको चाहिए इंटरनेट चलाने के लिए, या फिर आपका इंटरनेट जो रिचार्ज होता है भाई टेलीफोन मोबाइल नेटवर्क में। तो ये सारी चीज़ें उपयोगी चीज़ें हैं इंटरनेट के लिए आपको। कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल नेटवर्क, ब्राउज़र। ब्राउज़र का काम क्या होता है दोस्तों? सर्वर से जो इन्फॉर्मेशन लेता है उसको अच्छे से हमें दिखाता है रीडेबल में। नेटवर्क कनेक्शन, वाईफाई, केबल आदि होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंटरनेट के मुख्य कार्य क्या होते हैं? कौन कौन से कार्य होते हैं मुख्य जो इंटरनेट करता है? दुनिया भर की जानकारी पाना। हम कहीं से भी दुनिया में कहीं भी रह करके हम जानकारी ले सकते हैं। तो दुनिया भर की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है इंटरनेट से। ईमेल भेजना, ईमेल हम भेजते हैं दोस्तों। ईमेल क्या होता है? ईमेल जैसे आपने पढ़ा होगा, जीमेल पहले होता था, फैक्स, फैक्स अभी भी होता है, लेकिन अब जीमेल सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो जीमेल के थ्रू भेजी जाती है। जीमेल एक आईडी होती है, आप किसी की आईडी अगर जानते हैं उसको आप मैसेज भेज सकते हैं, उसको आप कोई फाइल फोटो खींच करके उस पर अपलोड करके उसको फोटो भेज सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप वगैरह से भी होने लगी है, लेकिन ईमेल का भी अपना अलग रोल है, प्रोफेशनल। थर्ड आते हैं व्यापार। व्यापार में भी इंटरनेट का मुख्य उपयोग होता है। आजकल देखते नहीं हो, आजकल कई सारी चीज़ें आने लगी हैं, डिजिटल खाता और सारी चीज़ें बिल बनाने के लिए। तो व्यापार के काम में भी उपयोग होता है इंटरनेट। चौथा होता है फाइल भेजना और लेना। फाइल भेजने के लिए ईमेल जैसे होता है ना, ईमेल में भी फाइल भेजा जाता है। तो अगर आप एक जगह से दूसरे जगह फाइल भेज रहे हैं तो उसमें भी इंटरनेट आपको चाहिए, तभी आप भेज सकते हैं उसको। पहले वो काम ब्लूटूथ से होता था। और पांचवें आते हैं समय, समाचार, मौसम, पढ़ाई की जानकारी पाना। दुनिया भर की जानकारी पाना, वही पॉइंट है कि समाचार पाना, कहीं किसी भी देश का, किसी भी शहर का, मौसम की जानकारी पाना और पढ़ाई की जानकारी पाना, ये सब मुख्य मुख्य कार्य होते हैं इंटरनेट के। तो दोस्तों, अब अगर 2 नंबर में आएगा तो आप लोग लिख लोगे ना कि क्या होता है इंटरनेट के मुख्य कार्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। इंटरनेट की सेवाएं क्या क्या होती है? इंटरनेट सर्विसेज जो होती हैं, कौन कौन सी सर्विसेज देता है इंटरनेट? इंटरनेट जो सर्विसेज देता है वो आता है ईमेल। ईमेल हम कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फाइल का ट्रांसफर कर सकते हैं। हम एक जगह से फाइल जो होती है वो दूसरी जगह भेज सकते हैं। फोटो हो गई, यहाँ से फोटो भेज दी, यहाँ से रिंग किया कि पापा के पास चली गई फोटो। तो अब आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। आजकल देखते हो लोग भरे पड़े हैं ट्विटर में, एक्स में, यूट्यूब में, ये सब सोशल मीडिया का काम हो गया। फिर होता है वीडियो कॉल। अब देख रहे हो, लोग दूसरे जहाँ नेपाल में बैठे हुए हैं, लोग दुबई में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहां से वीडियो कॉल हो रही है इंडिया में सस्ते में। केवल उनको क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट से एक दूसरे से वीडियो कॉल हो रही है। तो ये सारी 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 इंटरनेट की सेवाएं, ये सारी इंटरनेट की सेवाएं होती हैं दोस्तों। ईमेल हो गया, चैट हो गया, फाइल ट्रांसफर हो गया, सोशल मीडिया हो गया और वीडियो कॉल हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ में आता होगा आप लोग को। अब आ गया है लास्ट, ये हमने पढ़ लिया। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या आज पढ़ा। आज हमने पढ़ा नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, वैन, मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर हमने पढ़ा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है, जिसमें क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। फिर दोस्तों हमने पढ़ा शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या होता है, आईसीटी इन एजुकेशन क्या क्या होता है, प्रोजेक्टर, इंटरनेट, वीडियो। फिर हमने पढ़ा आईसीटी के फायदे क्या होते हैं दोस्तों। उसके बाद हमने पढ़ा शिक्षक के लिए आईसीटी के क्या क्या महत्व होते हैं। फिर हमने पढ़ा इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट का आविष्कार कैसे हुआ, किस सन में हुआ, 1969 में इंटरनेट। फिर भारत में 15 अगस्त 1995 में आया। और इंटरनेट के लिए क्या क्या चाहिए। फिर हमने पढ़ा इंटरनेट का मुख्य कार्य क्या होता है। और फिर हमने पढ़ा लास्ट में कि इंटरनेट की सेवाएं क्या क्या होती हैं। आइए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से कि हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर में। नेटवर्क मतलब कई कंप्यूटर को जोड़ना ही नेटवर्क होता है। कई कंप्यूटर को जोड़ना एक साथ नेटवर्क होता है। लैन क्या होता है? घर या ऑफिस के लिए जो छोटे छोटे इलाकों में जो नेटवर्क होता है उसको लैन कहते हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन को क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क जैसे बड़े इलाके, इंटरनेट जैसे बड़े नेटवर्क जो देश विदेश में रहते हैं, महाद्वीप तक रहते हैं, वो सब वैन में है। आईसीटी से पढ़ाई आसान और रोचक बनती है। शिक्षक आईसीटी से अपना स्किल बढ़ा सकता है। इंटरनेट दुनिया को जोड़ता है और जानकारी देता है।
समझे दोस्तों। इंटरनेट जो होता है वो दुनिया को जोड़ता है, कई सारी सिटीज कई सारी कंट्रीज को एक साथ जोड़ देता है और उनसे जानकारी लेता है, देता है, आपस में बांटता है, कम्युनिकेशन कराता है। तो ये रहा हम लोग का क्लास कंप्यूटर का 3rd सेमेस्टर BTC। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आता होगा अच्छे से। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पैरेलल में कई सारी क्लासेस चला रहे हैं, कंप्यूटर भी पढ़ा रहे हैं और शैक्षिक पढ़ा रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हमने अपना जो BTC 3rd सेमेस्टर DLED का शैक्षिक मूल्यांकन भी स्टार्ट किया था। आज मैंने उसकी क्लास 2nd भी अपलोड कर दी है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग वो भी देखते होंगे। जल्द से जल्द मैं बाकी सारी भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना, और सारे सब्जेक्ट चलेंगे और अच्छे से चलेंगे और बहुत कम टाइम में हम लोग फिनिश कर देंगे। और आप उस टेंशन मत लीजिए, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। आपको बस करना क्या है, आपको लाइक कमेंट करना है, शेयर करना है दूसरों को, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। दोस्तों सब्सक्राइब कर दिए DLED पाठशाला को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।